जय माँ भुवनेश्वरी। श्रावण मास के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय आपका जीवन हो। इसी के साथ शंकरम परमानंदम, शंकरम व्याधिनाशनम, शंकरम शत्रु संहारम, शंकराय नमो नमः। मृत्युंजय महादेवो त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शंकर मात्र एक लोटा जल में प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे करेंगे। अगर हम नियम पूर्वक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हम जिस कामना को लेकर के हम भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं वो कामना निश्चित पूर्ण होती है। लेकिन एक शर्त है भगवान शंकर को मनाने के लिए, जल कैसे चढ़ाएं। मैंने मंदिरों में देखा जाकर के कि कई माताएं बहनें भाई बंधु भगवान शंकर को जल चढ़ाने की होड़ लगी है। जल लिया और ऐसे ही उड़ेल दिया भगवान शंकर के ऊपर। अरे जल कैसे चढ़ाओगे? तो भगवान शंकर के साथ माता पार्वती को भी प्राप्त होगा। तो जानते हैं जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। नियम पूर्वक जल चढ़ाने से भगवान शंकर के साथ मां पार्वती भी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि जल भगवान शंकर को किस बर्तन से चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो क्या है, तांबे का लोटा, या तो तांबे का बर्तन हो या चांदी का बर्तन हो या फिर कांसे का बर्तन हो। भूल कर भी स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं और ना ही शंख से भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाते हैं तो जल में अन्य सामग्रियां भी मिक्स ना करें। कई लोग दूध मिक्स कर देते हैं। बर्तन तांबे का और आपने दूध मिला दिया तो क्या होगा कि वो विष में बदल जाएगा। तो जल ही होना चाहिए। अगर जल में कुछ मिलाना है तो तीर्थ का जल मिलाएं। आपके पास गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, किसी भी तीर्थ स्थल का जल हो, उसको मिला करके भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। अब जल चढ़ाएं तो कैसे और किधर मुंह करके चढ़ाएं। तो भगवान शंकर को जब जल अर्पित करें तो उत्तर मुख होना चाहिए जल चढ़ाने वाले का। तो आपने देखा होगा भगवान शंकर की जो है जलाधारी है शिवलिंग की, उसका मुख किधर है, उत्तर मुख है। इसका मतलब भगवान शंकर के वाम अंग में माता पार्वती विराजमान है। अगर हम उत्तर मुख होकर के जल चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जल भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती को भी प्राप्त होगा। फिर क्या होगा, शंभु सदा शिवाय नमः। मतलब भगवान शंकर को आपने माता पार्वती के साथ जल चढ़ाया तो फिर आपको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जल्दी से सिद्ध हो जाएगी। जल चढ़ाते समय एक बात का और ध्यान रखें कि जल आप जल चढ़ा रहे हैं तो जब आप भगवान को जल चढ़ाएं तो जल के छींटे आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर को जब जल चढ़ाएं तो पतली सी धार बना करके चढ़ाएं, क्योंकि जल की धारा से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। धीरे धीरे जाप करते हुए एक लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें और एक बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि एक बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। और साथ ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो
इस विधि से अगर जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे भगवान शंकर का, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव, जय मां भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।